राजधानी आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री फेस के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन चेहरा कौन होगा ये फिलहाल तय नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नैतिक राजनीति का अभाव है। हालात ऐसे हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को ही समझ पाना मुश्किल है। इन्होंने सालों से सिर्फ राजनीति के नाम पर वोट लिया है, लिहाजा अब जनता के पास आम आदमी पार्टी का विकल्प है। हमारा उद्देश्य अपने मुद्दों को लोगों तक न सिर्फ पहुंचाना बल्कि समझाना भी है। वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर मचे बवाल पर उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी दिल्ली में उनका निजी नहीं बल्कि सरकारी आवाज बना रही है। नए बंगले में चाहे कोई भी रहे, बारिश में छत से पानी टपकने वाले घर में रहने वालों को आलीशान बंगले की आवश्यकता नहीं है। जो सवाल उठा रही है उनके बंगलों की स्थिति भी देखी जानी चाहिए। इस दौरान देश की मशहूर शायर अंजुम रहबर ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। कई अवार्डों से सम्मानित अंजुम गुना जिले की रहने वाली है। अंजुम ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि देश में साफ सुथरी राजनीति की जरूरत है। पार्टी से मिली हर तरह की जिम्मेदारी के लिए वे तैयार है। अंजुम रहबर जी हमारे साथ ज्वाइन हो रही है। ये किसी परिचय का कोई मोहताज नहीं है। उर्दू शायरी में इनका एक विशेष स्थान है। उर्दू शायरी के अलावा भी अगर आप देखें तो बहुत सारे सोशल वर्कों में लेकर इनका काफी अच्छा प्रभाव रहा है। बहुत अच्छा काम किया है। मैडम जो है इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। मतलब अगर मैं गिनना चाहूं तो बहुत लंबी लिस्ट है। 2-3 अवार्ड्स में नाम लेना चाहूंगा। इंदिरा गांधी अवार्ड 1986, फिर राम रिक मनहर अवार्ड, साहित्य भारती अवार्ड, हिंदी साहित्य सम्मेलन अवार्ड, अखिल भारतीय कविवर विद्यापीठ अवार्ड, दैनिक भास्कर अवार्ड, उसके अलावा गुना का गौरव अवार्ड भी, क्योंकि मैडम बेसिकली गुना से ही बिलोंग करती हैं। तो समझने की आवश्यकता यह है कि आज भारतीय राजनीति में और खासकर अगर देखेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत क्राइसिस आया हुआ है। 2 राजनीतिक दल है यहां पर। दोनों राजनीतिक दल अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खो चुकी है। आज ये पहचानना मुश्किल है कि बीजेपी क्या है और कांग्रेस क्या है, और इसका भुगतान जनता को करना पड़ रहा है। जनता ने इनको बार बार मौके दिए कि इस बार आप परफॉर्म कर लो, इस बार आप परफॉर्म कर लो। बार बार मौका देने के बाद भी इन्होंने जनता को फेल किया। इस बार जनता के पास ऑप्शन है। जैसे अंजुम जी भी दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकती थी। सेवा करना है देश को तो कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी को चुन रही है। आम आदमी पार्टी को क्यों चुन रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, ईमानदार राजनीति करती है। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप भी 2 शब्द बोलें। अंजुम जी का अपने समाज में स्थान है, देश में स्थान है। उनका नाम अंजुम रहबर जी है। जी, जब राजनीति में आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की एंट्री हुई थी तो इस बात से हुई थी कि सारे वीवीआईपी कल्चर खत्म। जी, आज की डेट में सवाल उठ रहा है कि 45 करोड़ रुपए जिसमें 1 करोड़ रुपए के पत्ते, 19 लाख रुपए का कालीन जी, और इस तरह की चीजें वियतनाम से टाइल्स उड़वाई गई है, जी, विदेशों से मार्बल उड़वाया गया है। तो ये किस ओर इशारा करता है? इतना खर्च आखिर क्यों, जब ये वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की बात हुई? मैं बताता हूं। आपने अच्छा किया ये प्रश्न पूछा। आम आदमी पार्टी का जन्म आंदोलन से हुआ है, ईमानदार राजनीति के लिए हुआ है। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्हें जो रहने के लिए घर दिया गया, वो घर बहुत छोटा, पर केजरीवाल जी ने नकारा नहीं उस घर को, उसी घर को स्वीकार किया। मैं चश्मदीद गवाह हूं। उनका जो घर था वहां से जो छत से सीपेज होती है ना, बरसात में सीपेज होके आप देख सकते थे कई जगह से गिरते हुए। कई बार उनके माता पिता जहां रहते थे वहां से छत गिरी हुई थी। कई बार सीएम साहब रहते थे वहां से। पीडब्ल्यूडी ने ये डिसाइड किया कि इस घर को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है। तो 2 फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं जो मीडिया कह रही है। एक तो कह रहे हैं कि रिनोवेशन क्या होता है? खड़े घर को सुधारने की प्रक्रिया को रिनोवेशन करते हैं, ये गलत है। पूरे घर को, क्योंकि वो जर्जर स्थिति में थी,
और जान को खतरा था, जर्जर स्थिति में पीडब्ल्यूडी ने यह तय किया कि भाई इसको गिरा के पूरा बनाया जाएगा। हमने कहा भाई ठीक है, आप गिरा के पूरा बनाओ, मुख्यमंत्री आवास है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक घर बनाया जिसकी कॉस्ट आप जो भी कह रहे हैं 40-45 करोड़ जो भी है, नंबर 1। अब अगर सरकारी आवास जो बनते हैं, जो दिए जाते हैं, उसको अगर तुलना करना है तो बाकी के सरकारी आवास से कीजिए, आप बाकी के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से तुलना कीजिए। आप प्रधानमंत्री जी उनके सरकारी आवास के पुनर्निर्माण की लगभग 500 करोड़ बताया गया है, जो लगभग 1000 करोड़ से ऊपर जा सकता है। रिनोवेशन सही मायने में जो हुआ, लीपापोती और पेंटिंग डेंटिंग का जो काम हुआ, वो एलजी साहब के घर पे हुआ, उसमें 14-15 करोड़ लग गए। एक पूरे घर को बनाया जाता है, पूरे घर को, जिसपे जनता विजिटर, जनता दरबार लगती है केजरीवाल जी के घर पे, जनता दरबार के उसको भी ध्यान में रखकर वो पूरा बनाया गया है। तो ये पीडब्ल्यूडी बनाती है, सरकारी आवास बनते हैं, और अगर तुलना करना है तो प्रधानमंत्री जी के आवास से करिए, एलजी साहब के आवास से करिए। आप दूसरे मुख्यमंत्री 150 करोड़ 200 करोड़ के अपने लिए हवाई जहाज खरीदे। केजरीवाल जी बाकियों से अलग किस तरह से कहेंगे? जब वो राजनीति में आए तो उन्होंने शुरुआत इससे की कि शीला दीक्षित के यहाँ पर 10 एसी लगे हैं, जिसका खर्चा जनता की जेब से जा रहा है। आपका दिया समय हमारे लिए बहुत अनमोल है। आज 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके कारण हम आज इस प्रेस वार्ता में बैठे हैं। सबसे पहला तो आज हमारे संगठन ने एक दूसरा बड़ा स्टेप लिया है। आज हमारा ब्लॉक लेवल पे शपथ ग्रहण का समारोह है, और दूसरा महत्वपूर्ण कदम, हमारे साथ मैडम बैठी हुई हैं अंजुम रहबर जी, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के परिवार में शामिल हो रही है। तो संगठन के बारे में अगर मैं पहले आपको बताऊं तो इससे पहले 15-20 दिन पहले हम मिले थे, और स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस बेरर्स जो थे, पदाधिकारी थे, उनकी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद आज ब्लॉक लेवल पर हमने जो ऑफिस बेरर घोषित किए उनका शपथ ग्रहण है। जब मैं ब्लॉक लेवल पे कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि हर विधानसभा में 4 ब्लॉक प्रेसिडेंट बनेंगे और उनकी कमेटियां बनेंगी। इसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो सर्कल लेवल पे होगा। सर्कल लेवल मतलब हर 10 गांव के पीछे एक टीम होगी, और अंतिम जो चरण होगा वो है विलेज लेवल पर और वार्ड लेवल पर। शपथ ग्रहण ये समझना होगा कि हम क्यों करते हैं। वैसे तो आम आदमी पार्टी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक उद्देश्य के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये जताने के लिए कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, हमारा देश सबसे पहले है, पार्टी दूसरा है, और जो खुद का जो स्वार्थ है वो अंत में है। इसको इनकलकेट करने के लिए, विचारों में प्रभावित करने के लिए हम शपथ लेते हैं, और शपथ के साथ ही हम आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, और यकीन मानिए मैं एक दिमाग से नहीं करती हूँ, दिल से करती हूँ। विचारधारा, एक सोच, दूरदृष्टि, सारी चीजें मुझे इस पार्टी में देखी। शायरी के जरिए मोहब्बतों के पैगाम में पहुंच किए, लेकिन मैं चाहती हूँ इस पार्टी को ज्वाइन करके एक यूं कहूँ कि आप आम आदमी पार्टी और हम इस सब लोगों को मिलाकर करने वाली पार्टी। मैं संदीप पाठक जी का, रानी अग्रवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे खुशकिस्मती है कि मैं ऐसे पार्टी को ज्वाइन। ब्यूरो रिपोर्ट। सूत्रों की खबर में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।